ये 100 करोड़ का जो फॉर्मूला है इतना इम्पैक्टफुल कैसे काम करता है? कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा टाइम। लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है। मेरा ये कहना है कि वो आप जो कर रहे करते रहिए, बच्चे के बुढ़ापे के लिए, उसके रिटायरमेंट के लिए, जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। तो मनीष भाई, ये 100 करोड़ का जो फॉर्मूला है मतलब इतना इम्पैक्टफुल कैसे काम करता है? मुझे एक्चुअली इस बात को जानने की क्यूरियोसिटी। आप बहुत बहुत फेमस हो इस चीज के लिए कि 100 करोड़ का फॉर्मूला आपके फाइनेंशियल क्लासेस में भी हमने सुना, आपके बातों से बहुत बार सुना, हम लोगों ने बहुत बार आपको एडवाइस देते सुना। तो ये है क्या एक्चुअली और कैसे हो सकता है एक आम आदमी 100 करोड़ पे विदाउट एनी हर्डल्स कैन रीच आउट ओवर? मतलब जहां हम लिख नहीं पाते 100 फिगर्स, वी कैन रीच इट ओवर। यस। सो क्या है, प्लीज एक्सप्लेन करें सर। जैसे आप समझिएगा कि कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा टाइम। अब रेट ऑफ रिटर्न पे किसी का कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। भाई कितना परसेंट आपको रिटर्न मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कोई कंट्रोल नहीं है। जो टाइम है ना, उस पे कंट्रोल है। तो मैंने ये सोचा कि भाई हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अपने लिए करते हैं, क्या ऐसा कुछ किया जाए कि जब बच्चा पैदा हो पहले दिन से ही जितने दिन इस धरती पे है पूरा का पूरा कंपाउंडिंग का उसको फायदा मिले। सिंपल रूल है। लोग क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई करनी है। मेरा ये कहना है कि वो आप जो कर रहे करते रहिए, बच्चे के बुढ़ापे के लिए, उसके रिटायरमेंट के लिए, जिस दिन वो पैदा हो गया उस दिन से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। वो जस्ट बी ऑनलाइन मैन। मैं बात कर रहा हूँ सर एक आम आदमी की रिटायरमेंट की, आप बात कर रहे हो उसके रिटायरमेंट के साथ साथ उसके बच्चे की रिटायरमेंट। यस। अब 60 साल का अगर हम मान लेते हैं फ्रेम कि भाई बच्चा 60 साल में रिटायर होगा, सोचिए जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से लेके 60 साल तक कंपाउंडिंग काम कर रही है और उसके बियॉन्ड भी काम कर रही है। अब मान लेते हैं कि आपने 10,000 रुपए बच्चे के नाम से निकालना शुरू कर दिया। 20 साल अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लगभग 15%, 12-15% के आसपास, तो 20 साल की एज में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा उसके नाम से। ठीक है, कितना डाला आपने? 10,000 रुपए महीने का डाला, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ठीक, अब रूल ऑफ 72 से ये देखते हैं कि अगर 15% का रिटर्न मिलता है तो लगभग 5 साल, उससे थोड़े कम में ही पैसा डबल हो जाएगा। अब 20 साल के बाद ये जो हमारा 1 करोड़ रुपए वो कितनी बार डबल होगा वो देखते हैं। ठीक, तो 20 के बाद 25, 5-5 साल में हो रहा है 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, मतलब 8। सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, राइट? ठीक, तो 8 टाइम उसका पैसा डबल हुआ। अब कितना देखते हैं कितना होता है। 2 करोड़ एक का फर्स्ट 25 पे हो गया, दैट्स 2 CR। हाँ, 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, 128, 128, 55 में ही हो गया उसका, 100 करोड़ का बना लिया उसने। और उसके बाद 256 करोड़। खाली आपने महीने का 10,000 रुपए अपने बच्चे के नाम से डाला, बाय द एज ऑफ 60 256 करोड़ रुपए हो जाएंगे। मतलब इतना पैसा आप देके जाएंगे कि जनरेशन टू जनरेशन वो वेल्थ खत्म नहीं होने वाली। टॉकिंग अबाउट हिज एज ऑफ 60, उसके पास 256 करोड़ रुपए होंगे 15% के हिसाब से। उसको 20 साल 10,000 इन्वेस्ट करना। आपको सिर्फ महीने का 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है 20 साल के लिए। 10,000 रुपए आप LIC खरीदते होंगे, आप बाकी की चीजें, इंश्योरेंस खरीदते हैं ना हम लोग, बिल्कुल खरीद, साल का 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख दे ही देते हैं। जी देते हैं। क्या मिलता है बच्चे को? कुछ नहीं मिलता है। या कितना मिलता होगा? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। ठीक, यही मिलता है ना, करोड़ों में भी नहीं बात पहुंचती। यहाँ पे अगर खाली पेशेंस के साथ 10,000 रुपए महीने का आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और भूल जाइए कि वो पैसा एग्जिस्ट करता है, वो आपके बच्चे के लिए ही है और आपको खाली 20 साल तक ही करना है। ये भी समझिए कि 20 साल की एज तक आपने किया, अब वो पैसा 256 करोड़। और अगर यही कहीं आपने बढ़ा के 10 का 20,000 कर दिया, आपके सामर्थ्य ज्यादा है, 40,000 कर दिया, तो हजारों करोड़ की बात है। हजारों करोड़ बनने में कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। यहीं पे आपने 256 करोड़ बना लिया और 10 साल बच्चा रुकेगा तो 1,000 करोड़ पहुंच गया। बन गया सर, पैसा तो बन रहा है। क्योंकि 256 करोड़ जो बनाया उसने, वो 256 करोड़ वो पूरा थोड़ी यूज करने वाला है। सेम वे अगर मैं देखूं सर कि वो 10,000 रुपये समझते हैं, जिसकी सैलरी ही समझो 20-25 हजार रुपये, एक नॉर्मल एवरेज सैलरी यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास में 25,000 रुपये सैलरी, एक या दो बच्चे सबके होते हैं,
तो 1000 रुपया तो नहीं। आप 1000 रुपए डाल दो, आप 1000 दोनों के नाम से डाल दो और उनके बुढ़ापे के लिए कर दो ना। वो मैं कह रहा हूँ कि चलो 200 करोड़ नहीं बनेंगे, 5 करोड़ बन जाएंगे, 10 करोड़ बन जाएंगे, 10 करोड़ कम थोड़ी होता है सर। अमाउंट होता बॉस। अगर आपकी 20,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है तो आपका लाइफस्टाइल वैसा है, तो अगर उसका 5 करोड़ 10 करोड़ भी आप बच्चे के नाम से छोड़ के जाते हैं, अरे करोड़ रुपए भी कम थोड़ी है आज के डेट में, बहुत है। आज से 50 साल के बाद भी कम से कम 5 करोड़ की वैल्यू तो रहेगी, कम थोड़ी। बिल्कुल रहेगी, पैसे की तो वैल्यू रहेगी सर। तो क्या होता है ना कि हम उस चीज को नहीं समझ पाते, हम लॉन्ग टर्म का गेम नहीं खेलते। हमने क्या किया, 1 करोड़ का घर ले लिया, भाई आपने 1 करोड़ का घर ले लिया बच्चे के नाम से, अच्छी बात है, उसकी वैल्यू बढ़ बढ़ के कितनी बढ़ेगी, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, यही 10 करोड़ भी कहाँ, मतलब नहीं बढ़ सकती सर। 100% मान लेते हैं तो 2 CR, 2 CR, राइट। ज्यादा से ज्यादा कोई एक्चुअली बूम आ जाए मैक्सिमम 2.5 3 CR। घर में आज आपने घर लिया, 60 साल के बाद वो घर रहने लायक रहेगा? खर्च भी तो मांगेगा, मेंटेन एक्सपेंस तो मांगेगा ना सर। सोसाइटी है 5000 रुपए महीने का, तो वहीं पे आपको देना पड़ जाएगा। तो 10,000 रुपए महीने का अगर सामर्थ्य है, 2 चीजें मैं कहता हूँ, एक वो और एक अपना प्लानिंग, अपने बुढ़ापे की प्लानिंग। तो जैसे मैं फायर करके एक चीज होती है फॉलो करता हूँ, फायर, हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, रिटायर अर्ली, फायर। ये आपको इंटरनेट पे बड़े सारे कैलकुलेटर मिल जाएंगे, नहीं तो मैं आपको गूगल ड्राइव वगैरह पे एक फॉर्म होता है, एक्सेल शीट, वो दे दूंगा, आप अपने दर्शकों के साथ शेयर कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जैसे क्या उसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए आपने एक अमाउंट डिसाइड किया कि भाई मुझे 60 साल की एज में रिटायर होना है, और आज 50,000 रुपए जो महंगाई की दर है, तो 50,000 रुपए मेरा खर्चा है उसमें। अच्छा, EMI ये वो सब खत्म कर दिया आपने, 50,000 रुपए अगर आपके पास है, एक बढ़िया लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ आप जी रहे हैं, तो अब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा 60 साल के बाद अगर 8% की इन्फ्लेशन है, तो कितना पैसा मुझे चाहिए यही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए? अगर महंगाई की दर मैंने देख ली तो लगभग 2 लाख के आसपास चाहिए होगी 60 साल की एज में आप, ठीक। अब 2 तरीका है, या तो मैं 60 साल तक पैसा डालता रहूं, मान लेते हैं कि 20,000 25,000 कुछ निकल के आया ऐसा अमाउंट। दूसरा तरीका ये आप कहते नहीं, कुछ ना मैं बढ़ा के डालता हूं, और मैं सिर्फ जो है अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 8 साल तक ही डालना चाहता हूं। तो कैलकुलेटर क्या करेगा, अच्छा आपको मैंने बोला था 20,000 डालने के लिए 60 साल के एज तक, अब एक काम करो आप ना 35,000 डाल दो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, या 30,000 डाल दो। तो अब अगले 45 साल के एज तक, जैसे मान लीजिए आप 40 के हैं, आप 35 के हैं, तो 10 साल का आपने टाइम फ्रेम ले लिया। अब उसने बोला कि आप 20 की जगह पे आप 30 डालो। अब ये 30 अगर आप 10 साल तक डालते हो, तो 45 की एज तक आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अब ये पैसा जो है अगले 60 साल की एज में वहां से अब आप निकालना शुरू करोगे अपने खर्चे के लिए। तो 45 से अब 60 का जो पीरियड है उसमें आपको डालना नहीं, आपको सिर्फ वो पैसा बढ़ता चला जा रहा है आपका जो आपने इन्वेस्ट किया हो। क्या हुआ, 2-3 चीजें हो गई। 45 की एज तक अब जो आप ये 35,000 या 30,000 जो डाल रहे थे, वो भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। मैंने 45 की एज तक पैसा डाल दिया, हाँ, अब उसको डाल के आपने छोड़ दिया, तो 45 की एज में आप फ्री हो गए। अब हो सकता है घर का आपने पूरा EMI चुका दिया हो, अब ये जो 30-35,000 आपको डालना है, आपको ये भी नहीं डालना है, ठीक। तो अब आपके पास पैसे दिखने लगे अच्छे खासे। अच्छा, अब आप मान लीजिए आपकी जॉब में आपका मन नहीं लगता है, आप चाहते हैं कि कुछ नया मुझे ट्राई करना है, तो अब आपने अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लिया, रिस्क फ्री कर लिया, ठीक। अब अगर महीने का आप 1 लाख कमाते हैं, तो भाई ये 35,000 के खर्चे तो कम हो गए ना, लाइबिलिटी अगर होगी तो खत्म हो गई। तो हो सकता है कि महीने का 40,000 50,000 भी कमाए, मेरा काम चल जाएगा। अब जो एक्चुअल में आपका पैशन है, आप उधर भी मूव कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि बुढ़ापा आपने सिक्योर कर लिया। तो फायर से क्या होता है कि आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि भाई 60 साल तक मुझे कोई काम नहीं भी पसंद है, तब भी मैं उसमें लगा हुआ हूं, कर रहा हूं, स्ट्रेस में हूं, प्रेशर में हूं। अब 45 की एज तक बच्चे का फ्यूचर सिक्योर, अपना फ्यूचर सिक्योर, अब जो करना है शौक पूरे करिए। 45 के बाद 60 साल में मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो 15 साल मेरा पैसा बढ़ेगा, अपने आप वो पैसा बढ़ रहा है। अब ये 45 से 60 की जो जिंदगी है ना, वो आप अपने शर्तों पे जी रहे हैं कि मेरा ये शौक है कि मुझे राइटर बनना है, ठीक। अब मैं कुछ ऐसा काम कर लूं जो मुझे पसंद है, मुझे थोड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब आप अपने पैशन पे काम करते हैं और प्रेशर नहीं होता है, आप मल्टीफोल्ड ग्रो करते हैं, ठीक। तो ये जो आपने कर लिया कि अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लिया, ठीक,
और बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लिया, फिक्स हो गई लाइफ। अच्छा, अगर 60 साल तक लगातार आप काम किए जा रहे हैं, देखिए कॉर्पोरेट में क्या होता है भाई, स्ट्रेस रहता है, प्रेशर रहता है, नहीं भी पसंद है जॉब तब भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, अब आपको वो प्रेशर नहीं है, आपको लगता है कि मेरा जॉब इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मैं बहुत स्ट्रेस में, छोड़ दीजिए जो पसंद है। भाई हम लोग तो इंडिया में 90% लोग इंजीनियर हैं जिनको इंजीनियर बनना ही नहीं था, सब लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल है सर। अब अगर वो फायर फॉलो करें तो उनको वो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि भाई तुम 45 की एज तक, 40 की एज तक तुमने, अब जो आज की डेट में 25 साल का बच्चा है, अगर वो फायर फॉलो कर ले 35 साल की एज तक रिटायर हो गया, सोचिए आप, सोच रही कितना पावरफुल है। अब 35 साल के बाद उसका जो पैशन है करे फॉलो, फ्यूचर भी सिक्योर कर लिया, लॉजिकल डिसीजन लिए, और यहाँ पे जो है अब उसने मतलब अपना